चलता है भक्ति। आप लोग जो भजन कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, तो इसी बारे में मैं समझाना चाहता हूँ। इसी का विषय में, जैसे योगासन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ध्यान में बिल्कुल शरीर को एकाग्र कर देते हैं, आंखें टिमटिमाना बंद कर देते हैं, मौन हो जाते हैं, होठ भी नहीं फड़फड़ाते हैं, शरीर को इतना स्थिर बनाते हैं ताकि मन स्थिर हो जाए। सामयिक में कहते हैं ना, 10 मन के दूषण नहीं लगना चाहिए, बोलते हैं ना। तो मन के दूषणों को दूर करने के लिए भी योग बहुत अच्छा है, ध्यान बहुत अच्छा है। फिर अपन और भी आगे चले, प्राणायाम, श्वास का माध्यम से, श्वास के सहारे चलना और कुछ नहीं सोचना, और पूरे शरीर का निरीक्षण करना। खेल खेलते हैं ना खिलाड़ी, तो योग में तो आसन भी करते हैं, शरीर हिलाना पड़ता है, उतनी देर स्थिर रहना पड़ता है, लेकिन खेल खेलेंगे ना एकदम ही बॉल को उसी के हिसाब से शरीर को एक्टिव करना पड़ता है। शरीर एक्टिव कब होता है? जब हमारा दिमाग एक्टिव होगा कि अरे ये बॉल यहाँ आ रही है और यहाँ खेलना है, उसी तरह से शरीर को बहुत तीव्र गति से, उससे भी ज़्यादा दिमाग को तीव्र गति से निर्णय करके और शरीर की क्रिया होगी। हम हमारे मन के चिंतन को या निर्णय को करके शरीर का एक्शन करें तो मन और काया, वचन से तो मौन रहना है, आध्यात्मिक ऊर्जा और चेतना को विकास करना है सबका साथ। तो भजन भक्ति सबसे सरल मार्ग है काई का, भगवान के साथ जुड़ने का। जैसे अभी बोल रहे, ये वीर तुम्हारे द्वारे पर दरस कार्य, यदि हम इसमें लीन हो जाएं और ये जो आगे के पदों में हम लीन हो जाएं तो एकाग्र बनते सरल मार्ग। 2 नयन कटोरे, मतलब दर्शन को, मेरी आंखों को भगवान के दर्शन में ऐसा लगा लूँ कि मैं आपके दर्शन मांग रहा हूँ आंखों से। तो एक एक शब्दों का चिंतन जब होता है तो सबसे सरल मार्ग है भक्ति मार्ग, और भक्ति मार्ग में तो सारा जगत जुड़ा होता है। तो ये भक्ति मार्ग इतना सरल है कि इसके माध्यम से हम जुड़ते हैं, उनके राग सीखते हैं, तभी आनंद आता है। एक भी मात्रा, छोटी मात्रा को बड़ा नहीं बोलते, बड़ी को छोटा नहीं बोलते, स्वर में बोलते, छंद में बोलते हैं, तभी भक्ति की उर्मियाँ करते एकदम। तो लगातार ऐसी भक्ति करने के साथ हम परमात्मा के निकट जुड़ जाते हैं। तो भक्ति वो होती है कि प्रभु के साथ जुड़ना, और जो भगवान के साथ जुड़ गया उसके जीवन में दया आ जाती है। दया धर्म का मूल है, मूल पाप अभिमान, तुलसी दया ने छोड़िए जब लग घट में प्राण। तो हम हमारे वीतरागी का गुणगान करें, सर्वज्ञ का। तो सर्वज्ञ वीतरागी हमारे अनंत भगवान ऐसे हैं, उनके गुणों का परिचय करके उनके गुणगान को गाना। होई आनंद बहारे प्रभु कहते होई आनंद बहारे प्रभु बैठे मगन में समर सरणी में, बैठे मगन में समर भगवान कैसे हैं कि मगन में बैठे हैं, और उनको मगन में बैठे हुए कोई हम तो आनंद की बाहर हो रही है भगवान को देख करके। तो कैसे भगवान है? अष्टादश रूप सरनाई जिन में, अष्टादश प्रभु गुण धारे भगवान के 18 दूषण नहीं जरूर, 18 दूषण नहीं होते हैं। अब वो 18 को दूषण नहीं जानोगे जब तक नमोरियंतानम हरियंत भगवान का परिचय नहीं करोगे। और प्रभु गुण धारे बार 12 गुणों को धारण करने वाले हरियंत भगवान। तो ये 18 दूषण 12 गुण जब तक हम समझेंगे नहीं,
हम गाते 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 एक दिन समझने लग जाएंगे, तो उन भजनों को हम इतना इतना अंदर की उर्मी और भावों से गाएंगे कि ऐसे परमात्मा हैं। तो भगवान की महिमा भले गा रहे हैं हम, लेकिन बार बार गाने से समझ में आने लग जाएगी। और ऐसे भगवान होते हैं, ऐसे भी इतराग होते हैं। भगवान के 34 अतिशय होते हैं, तो 34 अतिशय वाले हैं हमारे भगवान। और वाणी के 35 गुण होते हैं। कितने? यानी बोलने में छोटी मात्रा को बड़ी नहीं कहें, बड़ी को छोटी नहीं कहें, पद रहित नहीं कहें, अर्थ रहित नहीं कह रहे हैं। सब ये लेन बोलोगे तो भगवान के भजन की पूरा का पूरा वाणी का 35 गुण भगवान के प्रति समर्पित हो जाओगे। 34 अतिशय समझ में आ जाएंगे, तो उनको बड़े भाव से करें। अतिशय युक्त परमात्मा साक्षात देखेंगे तो परमात्मा का अतिशय कैसा है, उनकी वाणी कितना गंभीर है। भगवान जब समवसरण में देशना देते बोलते ने, पशु अपनी भाषा में सुन लेता है, समझ लेता है। पक्षी, देवलोक के देवता अपनी, मनुष्य सब अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं। अब इसका मैं एक भजन बोल देता हूँ, एक में भजन वो एक ही लिया है, लेकिन सबके पीछे पूरे भजन है। जा सुर नर नेत्रियां निज निज भाषा सुन समझीने सुख पाय पाने सुख साकार। अष्टमी के स्तवन में मिलेगा पद। सुर नर नेत्रियंच निज निज भाषा, अपनी अपनी भाषा में समझ लेते। और सुन के क्या समझते कि भगवान मुझे ही बोल रहे, मेरे कल्याण के लिए बोल रहे। इतना ही नहीं, वो इतने मगन हो जाते, ओतप्रोत हो जाते, उनको कोई ध्यान नहीं रहता, एकाग्र बन जाते। ऐसे भगवान, उनके गुणगान भजनों के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से आप करते हो, तो ये भक्ति बहुत ऊंची चीज है, बहुत शक्ति है, पूरे भगवान के साथ जोड़ देते हैं। तो 34 अतिशय 35 पानी काई के लिए जग जीवन जगत के जीवों के हित करने वाले होते हैं वाणी और उनके अतिशय। तो ये पद में बोल दिया 34 अतिशय 35 वाणी 34 अतिशय जग जीवन हितकार रे प्रभु तेरे भजन में होई आनंद कोई भी भजन, अभी हमने 2 पद ही लिए, लेकिन कोई भी भजन का भक्ति का राग और उसका भाव जितना जितना गाओगे उतना उतना समझ में आएगा। और हम भगवान के प्रति ओतप्रोत होकर के उनका परिचय प्राप्त करके संलग्न बन जाएंगे उनके साथ। तो भजन में, ये गीतों में इतनी शक्ति है कि सबको, पूरी सभा को समा बांध करके ओतप्रोत परमात्मा में कर देती है और उनके परिचय में ऐसा संलग्न कर देती है। तब हमको परमात्मा कैसे हैं, उनका परिचय कैसा है, उनका गुणगान कैसा है, उनका जीवन कैसा है, कोई भी विषय में परमात्मा के में ये वचन बनते हैं। तो परमात्मा के बारे में जब हम आधा घंटा, 1 घंटा, पौना घंटा भजन भक्ति कर लेते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है, मस्तिष्क कोई टेंशन आदि हो हल्का हो जाता है और परमात्मा से जुड़ते तो जीवन में एकदम अथाह शांति मिलती है। नहीं होता है आप लोगों को ऐसा महसूस? आदि व्याधि उपाधि भी दूर वो बजाती हैं, गाती हैं, अदृश्य रहती हैं, लेकिन महसूस होने लग जाएगा कि जो अदृश्य शक्ति है ना, वो भी जागृत होकर हमारी भक्ति के साथ जुड़ गए और उनको आनंद आने लगा तो वो प्रत्यक्ष होकर के वो अपना काम करते हैं। तो अदृश्य शक्तियाँ परमात्मा की भक्ति जो जुड़े होते हैं, जो शरण में होते हैं, हम भगवान की पूजा करने आते हैं, उनके शरण में
कितने देवता होते हैं? अरिहंत की शरण में 1 करोड़ सामान्य देव होते हैं, समम समय वो सब अदृश्य होते हैं, लेकिन जब जुड़ते हैं तो सारा एकाग्र होकर के परमात्मा की देशना सुनते हैं। ऐसे अरिहंत परमात्मा हैं और उनका गुणगान में हमारा जीवन का जो भी समय जाता है, कर्म की खूब निर्जरा होती है और ऐसी निर्जरा से हमारा जीवन सफल और सार्थक बनता है। इतने महान प्रभावक 4 दादा गुरुदेव हुए और उन्होंने क्या किया, कैसे धर्म को विस्तार किया। तो उनका शिलान्यास कल होगा और होने के बाद धीरे धीरे विकसित होकर बनेगी। हमें तो कोई भी महापुरुष उनके जीवन के गुणगान समझ में आने चाहिए। हम किसी को, तुमने सुना नहीं होगा, मैंने कभी कोई गलत प्रचार नहीं किया, कभी दादा गुरु की जय बुलाई नहीं। मैं करता हूँ, मैं कई कुछ करता हूँ, लेकिन महापुरुषों के जीवन का चिंतन जरूर करना चाहिए, ताकि कितने प्रभावक हैं क्या, ऐसे हैं क्या, कैसे कैसे कार्य किए उन्होंने। बोला कि इस खड्डे में बोलो क्या है, बोला जीव है। रखे थे 2 जीव, गुरुदेव से पूछा कितने, बोला 3 है। तो कैसे संभव हो जाएगा? 2 जीवों को रख के ढक दिया पत्थर से और पूछा गुरुदेव बताओ, बोला 3 जीव है। कहीं 2 है, कहीं 3 है, बोला पत्थर तो 3 है। एक बकरी 2 रखी, एक जा गई, तो गुरुदेव ज्ञानी। ऐसे ऐसे अनेक परीक्षा हुई। चित्तौड़ में एक स्तंभ देखा हो तो उसमें से मंत्र बल से विद्या की पोथियों को निकाल दिया। हजारों लाखों चमत्कार जिनके देखे चौंके लोग। तो महापुरुष कोई भी हो, सब महापुरुष, कोई भी महापुरुष हो, उन महापुरुष के जीवन के लिए उनको स्मरण किया जाता है। अलग अलग समय पर ऐसे ऐसे महापुरुष हैं। मणिधारी दिल्ली में, अजमेर में दादा हुए, पहले अग्नि संस्कार किया तो चद्दर और चोल पट्टा जले ही नहीं। जैसलमेर में आग में रखे जाम बन जाए। दूसरे मणिधारी जी अग्नि उनकी अर्थी उठी नहीं, वो जा रहे थे तो उनके गुरु जी जिंदर सूरी ने बोला दिल्ली मत जाना कभी। ठीक है कहते, वो जा रहे थे संग लेके दिल्ली के बाहर और जा रहे थे तो लोग सब दर्शन को चले गए उनके। तो राजा ने बोला सभा में कोई नहीं, क्या बात है? बोला साहब कोई महाराज जी आए, उनके दर्शन को गए। तो राजा ने बोला, राजा गए, राजा पहचान गया गुरु महाराज। वो बहुत गरीब था, मदरपाल, उसको आशीर्वाद दिया कि तुम जाओ राजा बनोगे, और वो राजा बन गया। तो वो पहचान के बोलता गुरुदेव मेरी नगरी में होकर जाने ही नहीं दूंगा, जाना ही पड़ेगा, आपकी वजह से राजपाट है मेरे पास, संभालो आपका राजपाट। बोला भाई हमको साधुओं को कोई राजपाट से काम नहीं, गुरुदेव जाने ही नहीं दूंगा। अब वो राजा आ गया, पूरी प्रजा आएगी तो महाराज कैसे चले जाएंगे आगे? और गुरुदेव ने आदेश दिया कि जाना मत। अब वो जाएंगे दिल्ली में, गुरु को आज्ञा मानेंगे कि श्रावक और राजा की बात मानेंगे। क्या करेंगे अभी? किसकी मानेंगे? गुरु को आज्ञा मानेंगे। वो जाने नहीं दे रहे हैं, जाना पड़ा और परिणाम आया, उनका आयुष्य पूरा हो गया। इसलिए गुरु तो पहले ज्ञानी थे कि ये वहां जाएंगे और उनका आयुष्य पूरा होगा। 6 साल की उम्र में दीक्षा ली, कितने में? 8 साल में आचार्य बने। कितने में? और कैसे आचार्य के 84 गच्छों के साधुओं की शंका का समाधान करते थे 8 साल में। जैसा भी बागेश्वर बाबा है, लाखों दुनिया का रहना है ना भाई। आज प्रत्यक्ष उदाहरण मिल रहे हैं ना। ऐसे थे मणिधारी, और जब उन्होंने भी बोल दिया श्रावकों को तो मेरा अंतिम समय आ रहा है, मेरे को बीच में अर्थी को उतारा मत देना, और उतारा देना मत, और दूध का कटोरा लेकर के खड़े हो जाना। तो उतारा दे दिया, भूल गए, तो वहीं से लाश चली नहीं, राजा के हाथी आ गए तो भी वही जगह अग्नि संस्कार किया। वो मणिधारी महरौली में, दिल्ली में दादाबाड़ी है। लाश में भी इतनी ताकत के हड्डी हिली नहीं,
वो जागृत जगह। और एक मुसलमान ने सुन ली ये बात तो उसके कटोरा में वो मणि मस्तक में थी ने, वो उसके दूध के कटोरे में पहुंच। मणि का प्रभाव भी बताया, बहुत कुछ जीवन जब समझोगे ना कि महापुरुष कितने महान। नाम तो सुना है ना वालपरा, वो महाराज जी जिन कुशल चूरी काल तो हुआ उनका कहाँ, पाकिस्तान के देरावर में। और 15 दिन के बाद एक भक्त ने अनशन कर लिया कि मुझे दर्शन नहीं होंगे जब तक मैं अन्न जल का त्याग। 15 पर दिन बाद मालपुरा में उस शिला के ऊपर दर्शन दिए जीवित। तो ये भगवान की भक्ति बहुत अनूठी है, अद्भुत है, निराली है। और ऐसी भक्ति करते रहो कि हम चित्त प्रसन्न हमारा बना रहे। चित्त प्रसन्न पूजन फल को, चित्त की प्रसन्नता ही परमात्मा के भजन भक्ति पूजा का फल है। हमारा चित्त प्रसन्न तो मानो कि भगवान की भक्ति पूजन फल रहा है।